ट्रेड डील के बाद भारत के सपोर्ट में अमेरिका का सबसे बड़ा ऐलान, पाकिस्तान के उड़ गए होश, रावलपिंडी से लेकर बीजिंग तक छाया सन्नाटा। पीओके अब भारत का। व्हाइट हाउस ने जारी किया वो नक्शा जिसे देख इस्लामाबाद में मची खलबली, बदल गया दुनिया का भूगोल। चीन की बेल्ट एंड रोड की गर्दन पर अमेरिका का हाथ, भारत के साथ मिलकर बिछाई ऐसी बिसार। अब पीओके पर नहीं चलेगा पाकिस्तान का जोर। डिप्लोमेसी के इतिहास में सबसे बड़ा यू टर्न, अमेरिका ने मानी भारत की बात। 75 साल पुराना विवाद अब होगा खत्म। बॉर्डर पर सेना नहीं, एक कागज के टुकड़े ने कर दिया खेल। भारत की कूटनीति के आगे नतमस्तक हुई दुनिया की सुपर पावर। फरवरी 2026 की यह शाम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाएगी। जब आप और हम अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त थे, ठीक उसी वक्त 7 समंदर पार वॉशिंगटन डीसी में एक ऐसा फैसला लिया जा रहा था जिसने एशिया की पूरी जियोपॉलिटिक्स को सिर के बल खड़ा कर दिया है। ये खबर कोई मामूली कूटनीतिक बयान नहीं है और न ही ये किसी नेता का चुनावी जुमला है। ये एक ऐसा आधिकारिक दस्तावेज है, एक ऐसी मुहर है जिसने भारत के उस दावे पर दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति की स्वीकृति दे दी है जिसके लिए हमने दशकों तक संघर्ष किया है। पिछले 24 घंटों में भारत और अमेरिका के बीच जो कुछ भी घटा है वो सिर्फ व्यापार या बिजनेस की बात नहीं है, बल्कि वो एक ऐसी रणनीतिक साझेदारी का ऐलान है जिसने हमारे पड़ोसी मुल्कों की नींद उड़ा दी है। सोचिए, एक तरफ भारत की अर्थव्यवस्था का डंका बज रहा है और दूसरी तरफ अमेरिका जैसा देश जो कल तक कश्मीर के मुद्दे पर द्विपक्षीय बातचीत का राग अलापता था, आज अचानक ऐसा क्या हो गया कि उसने भारत के नक्शे को लेकर वो कदम उठा लिया जिसकी कल्पना शायद पाकिस्तान ने अपने बुरे से बुरे सपने में भी नहीं की होगी। आखिर अमेरिका ने रातों रात अपनी पॉलिसी क्यों बदल दी? क्या ये भारत की बढ़ती ताकत का असर है या फिर चीन को घेरने की कोई नई और भयानक तैयारी? क्या अब पीओके, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का भारत में विलय सिर्फ वक्त की बात रह गया है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अमेरिका के इस कदम के बाद पाकिस्तान और चीन चुप बैठेंगे या फिर कोई नई चाल चलेंगे? इन सारे सुलगते हुए सवालों के जवाब और इस पूरी खबर की इनसाइड स्टोरी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि ये वीडियो आपके रोंगटे खड़े करने वाला है। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक और इस ऐतिहासिक बदलाव पर आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो अब सस्पेंस खत्म करते हैं और आते हैं सीधे मुद्दे पर। बात यह है कि अमेरिका ने वो कर दिखाया है जिसकी उम्मीद शायद हमारे देश के सबसे बड़े आशावादी लोगों को भी इतनी जल्दी नहीं थी। भारत और अमेरिका के बीच हाल ही में एक बहुत बड़ी ट्रेड डील फाइनल हुई है, लेकिन असली खेल इस डील के साइन होने के तुरंत बाद हुआ। अमेरिका के यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव USTR के कार्यालय ने, जो कि सीधे अमेरिकी राष्ट्रपति के अधीन आता है, भारत का एक नया नक्शा जारी किया है। और ये कोई आम नक्शा नहीं है। इस नक्शे में पूरा का पूरा जम्मू और कश्मीर, और ध्यान से सुनिएगा, पूरा का पूरा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर POK भारत का अभिन्न अंग दिखाया गया है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। वो इलाका जिसे पाकिस्तान अपनी जागीर समझकर बैठा है, उसे अमेरिका ने अब आधिकारिक तौर पर भारत की जमीन मान लिया है। नक्शे से वो लकीरें गायब हैं जो POK को भारत से अलग दिखाती थीं। अब वहां सिर्फ एक ही रंग है, भारत का रंग। ये बदलाव तब आया है जब 2026 में अमेरिका में ट्रंप प्रशासन की वापसी हो चुकी है और ये कदम बताता है कि वॉशिंगटन अब नई दिल्ली के साथ किस हद तक जाने को तैयार है। ये सिर्फ एक ड्राइंग या पेंटिंग नहीं है, ये अमेरिका की विदेश नीति में आया वो भूचाल है जिसने इस्लामाबाद की बुनियाद हिला दी है। अभी तक अमेरिका हमेशा ये कहता था कि कश्मीर विवादित क्षेत्र है, लेकिन इस नक्शे ने उस विवादित शब्द को ही डस्टबिन में डाल दिया है। ये सीधा संदेश है कि अमेरिका अब POK को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं मानता। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई, अमेरिका ने नक्शा ही तो बदला है, जमीन पर तो अभी भी पाकिस्तान का कब्जा है, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? अरे भाई, फर्क बहुत बड़ा पड़ता है। डिप्लोमेसी में नक्शे और आधिकारिक दस्तावेज ही सब कुछ होते हैं। पाकिस्तान के लिए यह खबर किसी परमाणु बम के गिरने से कम नहीं है। समझिए क्यों। पाकिस्तान पिछले 75 सालों से दुनिया भर में ढोल पीट रहा है कि कश्मीर एक विवाद है और इसमें दुनिया को दखल देना चाहिए। वो अमेरिका के पास ही सबसे पहले जाकर रोता था। अब अगर वही अमेरिका, जो दुनिया का चौधरी बना फिरता है, अपने सरकारी कामकाज में POK को भारत का हिस्सा दिखा रहा है,
तो पाकिस्तान की पूरी कश्मीर नीति ही जीरो हो गई। अब वो किस मुंह से यूनाइटेड नेशंस में जाएगा, किस मुंह से मानवाधिकार का रोना रोएगा, जब दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी और मिलिट्री पावर ने कह दिया कि बेटा ये जमीन तुम्हारी है ही नहीं, तो उनकी बात सुनेगा कौन? ये पाकिस्तान की उस तथाकथित नैतिक जीत के ताबूत में आखिरी कील है, जिसका सपना वो अपनी जनता को बेचते आए हैं। और सबसे बड़ी बात, ये सब हुआ है एक ट्रेड डील के बाद। इसका मतलब साफ है, अमेरिका ने अपने आर्थिक हितों को पाकिस्तान के साथ अपनी पुरानी दोस्ती से ऊपर चुना है। पाकिस्तान को अब ये समझ आ गया है कि उसकी हैसियत अब अमेरिका की नजर में इस्तेमाल करो और फेंको से ज्यादा कुछ नहीं रह गई है। वहां की संसद से लेकर सेना मुख्यालय तक मातम का माहौल है, क्योंकि उनका सबसे बड़ा झूठ आज बेनकाब हो चुका है। लेकिन दोस्तों रुकिए, पिक्चर अभी बाकी है। इस खबर का असर सिर्फ पाकिस्तान तक सीमित नहीं है। असली मिर्ची तो ड्रैगन यानी चीन को लगी है। क्यों? क्योंकि चीन ने पाकिस्तान के साथ मिलकर जो चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC बनाया है, वो इसी POK यानी गिलगित बाल्टिस्तान के इलाके से होकर गुजरता है। चीन ने वहां अरबों डॉलर का निवेश किया है, सड़कें बनाई हैं, डैम बनाए हैं। अब जरा अमेरिका के इस नक्शे का मतलब समझिए। अगर अमेरिका POK को भारत का हिस्सा मानता है, तो इसका सीधा मतलब यह हुआ कि अमेरिका की नजर में चीन ने जो भी निर्माण POK में किया है वो अवैध है, वो भारत की संप्रभुता का उल्लंघन है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से आप किसी दूसरे देश की जमीन पर बिना उसकी इजाजत के निर्माण नहीं कर सकते। अमेरिका ने इस नक्शे के जरिए चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की वैधता पर ही सवालिया निशान लगा दिया है। ये चीन के लिए एक बड़ा कानूनी और कूटनीतिक झटका है। जिन कंपनियों ने वहां पैसा लगाया है, अब वो डरेंगी। 2026 में जब अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध अपने चरम पर है, ऐसे में भारत के दावे को समर्थन देना अमेरिका की एक सोची समझी चाल है। वो एक तीर से दो शिकार कर रहा है। पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा रहा है और चीन की दुखती रग पर हाथ रख रहा है। चीन को अब ये डर सता रहा है कि अगर कल को भारत POK वापस लेने के लिए कोई सैन्य कार्रवाई करता है, तो अमेरिका चुप नहीं बैठेगा, बल्कि भारत के साथ खड़ा होगा, क्योंकि उसके खुद के नक्शे कहते हैं कि वो जमीन भारत की है। इस बदलाव को समझने के लिए हमें थोड़ा फ्लैशबैक में जाना होगा। याद कीजिए सितंबर 2023 का वो दौर जब भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी हुआ करते थे। उस समय उनका रटा रटाया बयान आता था, कश्मीर भारत और पाकिस्तान का द्विपक्षीय मामला है, हम इसमें नहीं पड़ेंगे। ये अमेरिका की पुरानी घिसी पिटी टेप रिकॉर्डर वाली लाइन थी। वो भारत को खुश रखना चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान को नाराज भी नहीं करना चाहते थे। लेकिन अब 2026 में बाजी पलट चुकी है। ये नया भारत है जो अपनी शर्तों पर दुनिया से बात करता है। पिछले 3 सालों में भारत ने जिस तरह से अपनी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाई है, डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ाया है और अपनी डिजिटल इकोनॉमी को खड़ा किया है, अमेरिका को यह समझ आ गया है कि भविष्य का इंजन भारत ही है। ट्रंप प्रशासन, जो अपनी बेबाक फैसलों के लिए जाना जाता है, उसने आते ही ये साफ कर दिया कि अब संतुलन बनाने का समय गया, अब पक्ष चुनने का समय है। और अमेरिका ने भारत को चुना है। ये नक्शा रातों रात नहीं बदला। इसके पीछे भारत के विदेश मंत्रालय, हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रधानमंत्री की एक लंबी और कठिन कूटनीतिक तपस्या है। हमने अमेरिका को मजबूर कर दिया है कि वो हमारे नजरिए से दुनिया को देखें। ये वही अमेरिका है जिसने कभी हमारे ऊपर प्रतिबंध लगाए थे। आज वो हमारी सीमाओं को, हमारे नक्शे को मान्यता दे रहा है। ये भारत की सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर दोनों का मिला जुला असर है। अब अमेरिका के किसी भी अधिकारी की हिम्मत नहीं होगी कि वो POK को आजाद कश्मीर या पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर कहे, क्योंकि उनका अपना बॉस व्हाइट हाउस अब उसे भारत का हिस्सा मान चुका है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, भारत के लिए इस नक्शे का जमीनी मतलब क्या है? क्या हम कल सुबह उठकर POK पर चढ़ाई करने वाले हैं? देखिए, युद्ध कब होगा या नहीं, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन कूटनीतिक युद्ध हम जीत चुके हैं। जब दुनिया की महाशक्ति आपके नक्शे को सही मानती है, तो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आपकी आवाज में वजन आ जाता है। अब भारत पूरी दुनिया की कंपनियों को कह सकता है कि देखो, POK भारत है, वहां चीन या पाकिस्तान के साथ कोई भी डील करना गैरकानूनी होगा। हम विदेशी निवेश को POK में जाने से रोक सकते हैं। हम अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में चीन को घसीट सकते हैं। ये नक्शा भारत को एक कानूनी हथियार देता है। इसके अलावा ये POK में रहने वाले उन लोगों के लिए भी एक उम्मीद की किरण है जो पाकिस्तान के जुल्मों से तंग आ चुके हैं। उन्हें भी अब लग रहा है कि दुनिया का रुख बदल रहा है। भारत सरकार के लिए अब मिशन POK को आगे बढ़ाना आसान हो गया है। अब अगर भारत POK को लेकर कोई सख्त कदम उठाता है,
तो अमेरिका उसका विरोध नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो खुद अपने नक्शे में उसे भारत का हिस्सा दिखा चुका है। ये एक तरह से ग्रीन सिग्नल है। भारत की संप्रभुता पर अब कोई किंतु परंतु नहीं है। ये नक्शा इस बात का सबूत है कि 370 हटने के बाद भारत ने जो नैरेटिव सेट किया था, दुनिया ने उसे स्वीकार कर लिया है। अमेरिका का ये कदम इस बात का ऐलान है कि एशिया का बॉस कौन है। पाकिस्तान के हुक्मरान आज अपने आकाओं को फोन घुमा रहे होंगे, लेकिन घंटी बजती रहेगी, कोई फोन उठाने वाला नहीं है। चीन अपनी बौखलाहट में शायद सीमा पर कुछ हरकतें करे, लेकिन वो जानता है कि अब भारत 1962 वाला भारत नहीं है और न ही 2020 वाला। ये वो भारत है जिसके साथ दुनिया खड़ी है। अमेरिका का ये यू टर्न बताता है कि भारत की कूटनीति अब डिफेंसिव नहीं बल्कि ऑफेंसिव हो चुकी है। हम घर में घुसकर मारते भी हैं और दुनिया से उस पर ताली भी बजवाते हैं। ये नक्शा उस नए विश्वक्रम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की पहली तस्वीर है जिसमें भारत का कद बहुत बड़ा है। अब पाकिस्तान को यह तय करना है कि वो नक्शे पर रहना चाहता है या इतिहास के पन्नों में खो जाना चाहता है। भारत ने अपनी लकीर खींच दी है और अमेरिका ने उस पर साइन कर दिए हैं। अब बस इंतजार है उस दिन का जब ये नक्शा कागज से उतरकर जमीन पर हकीकत बनेगा। तो दोस्तों, अमेरिका के इस कदम पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि अब भारत को पीओके वापस लेने के लिए अंतिम प्रहार कर देना चाहिए, या फिर ये सिर्फ एक कूटनीतिक चाल है? कमेंट बॉक्स खुला है, अपनी राय बेधड़क होकर लिखिए, क्योंकि आपकी आवाज मायने रखती है।